बंद करो। मल्टी कभी नंबर मुल्तान नगर में अभी टब शुरू नहीं हुए। आपको घर पे टब लगाना है, घर पे लगाना है अपने घर पे, और रोज करना है उसको। जब तक आप डायलिसिस की नई व्यवस्था बॉडी को नहीं दोगे, बॉडी कैसे लगी अपने ना गाड़ी में फाइल पड़ी है वो कितनी मेरे गाड़ी में। तो मैं आपको नाम भी ऐसा बता देता हूँ, आपको विश्वास हो जाएगा। सोनीपत के एमपी हैं रमेश कौशिक जी, एमपी हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। उनके ताया जी का लीवर फेल हुआ था, सोराइसिस था, बाद में कैंसर हो गया। वो किसी बड़े हॉस्पिटल में भर्ती हुए, 50-55 लाख रुपए लग गए। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, ले जाओ, 2 दिन बचेंगे, 2 दिन रहेंगे। पूरी बॉडी पीली पड़ गई थी, पोटी सुसु बीच में निकल रहा था, और बोल रहे थे कि इनको ले जाओ, सेवा करो, ये बचेंगे नहीं। अब घर वालों ने उम्मीद छोड़ दी। उनके ब्रदर का फ़ोन आया मेरे पास, ये बात है पिछले साल मई 2021 की, मई की है, क्योंकि उस टाइम कोरोना दोबारा तीसरी लहर का चक्कर पड़ रहा था। तो मेरे को फ़ोन आया कि ऐसे ऐसे डॉक्टर ने जवाब दे दिया, क्या करना है। मैंने कहा मन छोड़ दिया, कहते हाँ छोड़ दिया, कहते हम तो सेवा करेंगे 2 दिन। उन्होंने बोला डॉक्टर यार ले जाओ, यहाँ भी रखना है मुझे, मैं यहाँ पे मैं विदा करूँगा, आपकी अर्थी निकाल लूँगा, घर से निकाल लेना। मैंने कहा मेरे पास ले आओ। आज कितना टाइम हो गया, मई को आज 1.5 साल हो गया, अभी तक अच्छे खासे घूमते हैं, पार्क में सैर करते हैं, फर्स्ट क्लास घूम रहे हैं, जाके पता कर लो। मैंने नाम भी बता दिया आपको, एमपी के ताया जी। बताइए सर। मैं आचार्य मनीष आज हिम्स गुड़गांव में हूँ। हिम्स हॉस्पिटल एंड इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटेड मेडिकल साइंसेज एक नाम है, एक ऐसा हॉस्पिटल जहां पर यह कहा जाता है हमारी तरफ से कि किडनी फेल है या लीवर फेल है या स्टेज 4 कैंसर है या थैलीसीमिया या कोई भी और ला इलाज बीमारी जिसको मॉडर्न पैथी में ये बोला गया, इसका इलाज नहीं है। हम लोग सिर्फ, हमारा जो हिम्स है उन्हीं बीमारियों पर काम करता है। और पिछले हम लगभग 1.5 साल से हमने सबसे पहली ब्रांच डेराबस्सी चंडीगढ़ में शुरू की थी, फिर हमने लखनऊ में शुरू किया, गुड़गांव, अमृतसर, जयपुर, जोधपुर, लुधियाना, इसके अलावा गोवा, ठाणे है, मुंबई में, भागलपुर में है, संगरूर में है, पटियाला में है। इस तरह टोटल हमारे 18 सेंटर्स अभी हिम्स के हो चुके हैं, और गुड़गांव में भी 2 सेंटर खुल चुके हैं, एक जहां आप लोग हैं इस टाइम, और एक हिम्स प्रीमियर के नाम से, जो एक अलग तरह की क्लास, एलीट क्लास इस तरह की थेरेपी मांगती है। हम लोग क्या करते हैं, कोई भी पेशेंट आता है, सिर्फ उसका खाना पीना और लाइफस्टाइल को बदलना सिखाते हैं। उसी खाने पीने और लाइफस्टाइल से, कुछ जड़ी बूटियों की सहायता से, और 3-4 तरीके, जैसे एक है उसमें बड़ा तरीका, हमारा पूरे प्रोटोकॉल का नाम है हील, HEAL, हैच फॉर हॉबीज। हम बोलते हैं पेशेंट को खुश रहो, अपनी कोई हॉबी है उसको पूरा करो। अगर ड्राइंग पसंद है, पेंटिंग पसंद है, नाचना पसंद है, कूदना पसंद है, जो पसंद है वो करो। प्रकृति में घूमना पसंद है, घूमो। तो हील में पहला है HE फॉर है अर्थिंग, यानी कि हम नंगे पांव घास पे घूमना, धरती से जुड़ने की बात करते हैं। नंबर 2 अर्थिंग। तीसरा है A, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अभी हम यहाँ बैठे हैं, खड़े हैं, तो हमारे ऊपर 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर है इस एयर का। हम एक पानी के टब में बिठाते हैं, पानी लगभग 40 डिग्री गर्म होता है, और यहाँ तक या नाभि तक, इसमें से डिपेंड ऑन प्रकृति, कोई वात प्रकृति का है, कोई पित्त, कोई कफ, उस प्रकृति के अकॉर्डिंग उसको बोलते हैं इतना पानी भर के रखना है, और उसमें आधे घंटे से 2 घंटे बैठने के लिए बोलते हैं। तो अपने आप पसीना निकलता है, और तीसरी किडनी एक्टिव हो जाती है जिसको बोलते हैं स्किन। तो किडनी फेल के पेशेंट में ये तरीका रामबाण काम करता है, जिसको बोलते हैं, इस तरीके का नाम है हॉट वाटर इमर्शन, जिसको आयुर्वेद में भी अवगास वेद के नाम से जाना जाता है। अवगास वेद मतलब शरीर से पसीना निकालने की थेरेपी। अब उस पानी में बैठ के बाद में एक हम थेरेपी देते हैं कि सिर नीचे रहता है, पांव ऊपर रहते हैं, जिसको 10 डिग्री ऐसे एंगल बनाना होता है। तो सारा पैरों का गंदा खून सिर की तरफ बढ़ता है, हार्ट की तरफ बढ़ता है, किडनी की तरफ बढ़ता है, प्यूरिफाई हो जाता है, तो रोग ठीक होते हैं, और धीरे धीरे फिर किडनी रिजनरेट करती है। और ये सारा कुछ हम प्रमाणित भी करते हैं रिपोर्ट्स के माध्यम से। हमारे पास पेशेंट की पहली रिपोर्ट भी है, जिसको DTPA स्कैन बोलते हैं, कि किडनी बहुत फायदा हुआ। मैं पहले जब आई थी तो मेरे को 1 साल हो गया, मेरे को कुछ पछता ही नहीं था। आपको हुआ क्या था? मेरे को किडनी में दिक्कत थी मेरी, किडनी पेशेंट? हाँ जी। तो मेरे को बिल्कुल इतनी उल्टी आती थी, मैं दिन भर, मतलब अक्टूबर मेरे को पूरा 1 साल हो गया। मैं 1 साल से, पिछले महीने से अब बंद हुई, जब से मैं पिछले महीने 10 तारीख को आई थी, और फिर मैंने यहाँ 7 दिन ट्रीटमेंट कराया था ना, तो मेरे को बहुत फायदा हुआ था। इनका भी किडनी लगभग 10 से ऊपर था जी, जो कि 6.5, 8 के लगभग था, 6.5 हो गया। डाइट चार्ट में क्या लेती थी? डाइट चार्ट में पहले तो मेरे को कुछ पछता ही नहीं था। दिन भर में केवल 1 रोटी, मतलब दिन भर का पूरा 1 रोटी खाती थी, वो भी पच गया। तो
और अब यहाँ आने से मैं खाती हूँ, मैं मिलेट्स भी खाती हूँ। हाँ जी। तो डॉक्टर जिसको भी कोरोना हुआ और जो इसके साइड इफेक्ट से भुगत रहा है, वो ये हील मेथड को अपनाए, अर्थिंग शुरू करे, लिविंग वाटर शुरू करे और बॉडी के व्रत रख के उपवास करके अंदर की हीलिंग कर ले। 3 दिन खाना बॉडी को खाली छोड़े तो बॉडी खुद ही अपने आप ही उस साइड इफेक्ट को निकाल के बाहर फेंकेगी, क्योंकि बॉडी बहुत सियानी है। ये भगवान का बनाया जो शरीर है ना, ये इतना इंटेलिजेंट है। आपकी और मेरी सोच जहां खत्म होती है, ये उसके भी सैकड़ों किलोमीटर बाद शुरू होता है। इतना दिमाग वाला शरीर है ये, और भगवान ने इसको अपनी छवि में बनाया, यानी कि हम चलते फिरते सब भगवान है और भगवान ही है ये। लेकिन हमने क्या करा, वो शक्ति दिखाई, हनुमान जी को शक्ति याद कराई। हनुमान जी लंका पार करके, ये भी हनुमान जी है, हमने इनको याद कराया, ये लंका पहुंच गए समुद्र पार करके। शक्तियां सबके अंदर है, हम सिर्फ पेशेंट के अंदर की शक्तियां डाइट से, लाइफस्टाइल से, खाने पीने से जगाते हैं। और उन गरीबों के लिए आपके पास क्या सहायता होगा जो गरीब इलाज कराने में सक्षम ना हो, उनके लिए आप क्या करते हैं? हर गरीब के लिए एक ही लाइन है, हम जो कुछ भी करते हैं अपने हॉस्पिटल में, सब कुछ हम खुलेआम यूट्यूब पे, फेसबुक पे वीडियोस में डालते हैं। अगर कोई समझदार है तो घर पर खुद रहकर, खुद ही वो खाना खाकर, खुद ही हमारे जैसे परहेज बताकर भी ठीक हो सकता है। जैसे इनको हमने दवाई दी, अगर वो कहते हैं मैं दवाई नहीं ले सकती, हम बोलते हैं पुनर्वा, कासनी, मकोए या एक आधी जड़ी बूटी का काढ़ा बना के घर पे अपने आप पी लो। पंसारी से ले लेते और पी लेते तो भी ठीक हो जाते। लेकिन जिसके पास पेइंग कैपेसिटी नहीं है, हम उसकी पूरी हेल्प करते हैं, उनको पूरा ट्रेनिंग देते हैं, घर पे खुद करो। कुछ दवा पे रियायत भी आप उन गरीबों को दे सकते हैं या देते हैं? हाँ, अगर कोई ऐसा गरीब आता है, कोई बीपीएल कार्डधारी है जिसके पास मजदूर है, नहीं दे सकता, तो हमारी एक संस्था है, एक एनजीओ से हमारा टाई अप है, वो फिर हम उनको बोल के उनका बिल्कुल डिस्काउंट पे करवा देते हैं या उनकी पेमेंट हमें वो कर देते हैं, क्योंकि डॉक्टरों को सैलरियां भी देनी है हमें, जी। खर्चे भी निकाले तो उनका खर्चा उनसे वो। एक कोरोना पर सवाल पूछा है। कोरोना ने पूरे विश्व को हिला के रख दिया था, तो कोरोना से जो पीड़ित थे, कई साइड इफेक्ट्स अभी भी गुजर रहे हैं। मिली थी तो फर्स्ट डे जब ये आई थी, ये बहुत सीवियर वॉमिटिंग्स करती थी। इनके हस्बैंड आए थे साथ में, ये मतलब कुछ नहीं खाती थी और शी वाज टेकिंग एलोपैथी, मतलब इनकी हर चीज की दवाइयाँ चल रही थी। इनका सांस फूलता था, इनको बोल रखा था कि आपको डायलिसिस करवाना है। तो सबसे पहले मैंने इनका काम किया था थोड़ा डाइजेशन पे, सिर्फ 2 दिन ही हुए थे अभी। क्योंकि मैंने पहले दिन ही यूट्यूब में देखा तो मैं सीधा स्क्रीनशॉट लेके यहीं आई थी। तो ये जस्ट 2 डेज बाद आई थी। इन्होंने बोला मैम मैंने 2 रोटी खाई, मेरा एसिड खत्म हो गया, मेरी उल्टी खत्म हो गई। उसके बाद एक पेशेंट को ठीक होने के लिए डेडिकेशन चाहिए होती है, वो इस पेशेंट में थी। बारिश हो, सर्दी हो, मतलब जो भी इनके पास वेदर कंडीशंस थी, ये डेली आती थी, डेली अपनी टब थेरेपी करती थी और बहुत अच्छे से। तो इनका आज तक 4 साल से इनका ट्रीटमेंट चल रहा था। आज तक इनके खुद के वर्डिंग्स है कि मेरा 1 पॉइंट क्रेटिनाइन कम नहीं हुआ आज तक। इनका यूरिया 57 हो गया था 104 से, एंड इनका क्रेटिनाइन 6.5 आ गया था 8.5 से। HB इनका आज तक कभी रेज नहीं हुआ 6 से 7.8 पे। मेरे 2006 में से 6 से ऊपर बढ़ा ही नहीं आज तक। तो ये 7 पॉइंट मेरे 7 दिन में, एक हफ्ते में। और हमारे यहाँ कोई डारबा नहीं लगाया जाता, कोई इरिथ्रोपोइटिन का इंजेक्शन नहीं है। बट पेशेंट ठीक, कोई डॉक्टर जादू नहीं करेगा, पेशेंट की विल पावर होती है। जो जितना मेंटल स्ट्रांग है, ये थी उतनी स्ट्रांग। ये पेशेंट थे, ये बिल्कुल पेल थे, वॉमिटिंग्स करते थे, ये स्वेलिंग थी। मैंने इनको बोला था कि आप इनको एडमिट कर दो, बट इन्होंने कहा कि अभी हम दूर से आ रहे हैं, हम बाद में आएंगे। अब रिजल्ट आपके सामने 1 महीने का, जबकि अभी भी कुछ है डाइट में, ये चेंजेस नहीं करते। अब मैं वही फॉलो घर पे भी करती हूँ, क्योंकि टब लेती हूँ मैं डेली। काम कर रही है मेरे साथ। यहाँ पर पेशेंट्स भी हैं और हिम्स गुड़गांव की डॉक्टर भी हैं, जो यहाँ की मेन डॉक्टर हैं। ये हम लोग सारा का सारा जो सिस्टम है, इसमें डाइट के तौर पे हम गेहूं चावल को मना करते हैं, हम गेहूं चावल छुड़वाते हैं, उसकी जगह मोटे अनाज की बात करते हैं, मिलेट्स की। और मिलेट्स को भी हम फर्मेंटेड करके, खमीर उठा के, उसमें बैक्टीरिया गुड़ पैदा करके उसको खाने की बात करते हैं, जिससे बॉडी में हीलिंग प्रॉपर्टीज डेवलप होती है, बॉडी हील होती है। और मैंने जो पहले हील बताया था, A फॉर एटमॉस्फेयर, अब L फॉर है लिविंग वाटर। लिविंग वाटर एक कंसेप्ट है, उसमें हम 3 मटकों का पॉट बनाते हैं, बड़ा मटका, फिर एक मटका, फिर एक मटका, 3 मटके रखते हैं। सबसे ऊपर वाले मटके में हम बड़े पत्थर, फिर छोटे पत्थर और कुछ मोटी रेत डालते हैं, और उसके नीचे वाले मटके में वही चीज उससे आधा मटका भर के डालते हैं, और सबसे नीचे वाले मटके में हम कॉपर की प्लेट, चांदी का एक सिक्का या चांदी का गिलास और रुद्राक्ष डलवाते हैं, और ऊपर पानी भरते हैं। वो पानी टपक टपक के झरने की तरह, जैसे झरने का पानी होता है ना पहाड़ों पे, वो पानी लिविंग वाटर है, उसमें जीवन है, उसमें ऊर्जा है, उसमें शक्ति है, वो लिविंग वाटर पिलाते हैं। तो उस लिविंग वाटर से, इस पूरे हील कंसेप्ट से, किडनी फेल, लीवर फेल, कैंसर और थैलीसीमिया, ऐसे लाइलाज रोग। थैलीसीमिया तो ऐसी बीमारी है
जिसमें हर हफ्ते या 10 दिन में ब्लड चढ़ता है, लेकिन इस टेक्निक के बाद अब तक हमारे पास टोटल 49 बच्चे हो चुके हैं जिनको ब्लड चढ़ना बंद हो गया और अब उनको कोई जरूरत नहीं चढ़ रही ब्लड बनने की। बाकी आप लोगों के कोई सवाल है तो आप लोग पूछ लीजिए। सर, इस आधुनिक युग में यदि बात की जाए तो जो जिस तरीके से आपने बताया कि पौराणिक चीजों को हम बाहर लेकर आए हैं, इस पर विश्वसनीयता किस तरीके से किया जाए, इस पर विश्वास कैसे जताया जाए, क्योंकि ये मॉडर्न जो दौर चल रहा है इसमें तमाम लोग होंगे जो इसकी अवहेलना करना शुरू कर देंगे। नहीं, वो तो कर ही रहे हैं अवेलना, लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, जो भी हम कर रहे हैं हम सब कुछ साथ साथ ऑथेंटिक करते जा रहे हैं। रिसर्च पेपर्स में छप रहा है, स्टडीज हो रही हैं, पेशेंट खुद प्रूफ है, पेशेंट की पहली रिपोर्ट, दूसरी रिपोर्ट, पेशेंट की फाइल पे लिखा हुआ है लीवर ट्रांसप्लांट करा लीजिए और पेशेंट का लीवर रिकवर कर जाता है, तो आपके सामने प्रूफ आ गया। पेशेंट का एक बहुत बड़े हॉस्पिटल लिख रखा है किडनी ट्रांसप्लांट करा लीजिए, अब इनको बोल दिया था कि आप डायलिसिस कराइए, लेकिन ये बिना डायलिसिस, इनका क्रिएटिनिन 10.5 चला गया था, बिना डायलिसिस इनका क्रिएटिनिन 7 आ गया और यूरिया जो 140 था वो 1 महीने में 40 आ गया, 1 महीने में, जो कि एलोपैथी वालों के लिए नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। तो हम लोग आयुर्वेद से, नेचुरोपैथी से शरीर के अंदर की शक्ति बढ़ाकर काम कर रहे हैं। मैं आप सब लोगों से एक सवाल पूछता हूं, दुनिया में जब भी जानवर बीमार पड़ते हैं तो क्या करते हैं?